वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने गुलाब के प्लांट के बारे में कि इसकी केयर हमें किस तरह से करनी चाहिए और इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की मिट्टी बनानी है, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, किन बातों का हमें ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप भी अपने गुलाब के प्लांट की केयर कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे गुलाब का प्लांट है और इसमें छोटे साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं और इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए न्यू ग्रोथ में भी आपको ये कलियाँ दिख रही हैं और यहाँ साइड में भी देखिए ये न्यू ग्रोथ है। तो ये जो सीज़न है हमारा ठंडियों का, विंटर का, और इसमें गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारी नर्सरी पे बहुत सारे प्लांट ऐसे आते हैं गुलाब के कि बहुत ही वैरायटी के प्लांट दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे हमें लगाना कैसे है और इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अपने प्लांट को कि इसकी ग्रोथ देखिए। मेरे पास 2-3 प्लांट हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने प्लांट की ग्रोथ किस तरह से पाई है। इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए इसमें इस तरह के लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और ये छोटे साइज के फ्लावर्स हैं। और ये देखिए बर्ड्स बनी हुई है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की हालत फिर इस तरह से हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरफ की ग्रोथ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है। न्यू ब्रांच इसमें निकल के आ रही है और ये वाली ब्रांच देखिए, यहाँ नीचे भी देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर भी न्यू शूट दिखाई दे रही है। इस ब्रांच में देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं और अभी देखिए शाम हो गई है। थोड़ा सा वीडियो साफ कम आएगा लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये ब्रांच आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख गई है और ये ब्रांच भी मेरी सूख गई है। तो जब मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था तो ये एक ब्रांच इस प्लांट में थी और ये ब्रांच एक इस प्लांट में थी। इस प्लांट के अंदर ये 2 ब्रांच थी और ये ब्रांच जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की उसके बाद ये ब्रांच इसमें न्यू ब्रांच निकल के आई है। उसके बाद इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने प्लांट को किस सीज़न में लाते हैं। तो जब हमने ये प्लांट खरीदा तब वो गर्मियों का सीज़न था, उस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में हमारे वैसे भी जो रोज़ के प्लांट हैं वो अच्छी से ग्रोथ नहीं करते हैं, उनके फ्लावर के साइज़ बहुत छोटी हो जाती है और प्लांट भी धीरे धीरे हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। और विंटर के समय ये जो नवंबर, दिसंबर, सितंबर से लेकर जनवरी, फरवरी तक आपके गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आप इसमें थोड़ी सी भी खाद देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कौन सी खाद है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी और मैंने अपने प्लांट की केयर किस तरह से की है वो भी बताऊंगी। तो गर्मियों में जब मैंने इसे लाके इसे जब पॉट में रिपोर्ट किया था उसकी वीडियो मैंने शेयर की है शायद आपके साथ, फिर भी मैं आपको बता दूँ। एक हिस्सा आप मिट्टी लीजिएगा इस प्लांट को लगाने के लिए और आपके पास राइस हस्क हो तो राइस हस्क मिला लीजिए या कोकोपीट एक भाग ले लीजिए और उसमें एक भाग रिवर सेंट मिलाकर इसकी मिट्टी आप तैयार कीजिएगा। तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। गर्मियों में इसे बचाना होता है, विंटर में इसके लिए धूप बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी में इसे हमें शेडी एरिया में रखना होता है, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने और बीच बीच में इसकी गुड़ाई करते रहिए। जब भी आपका कोई भी प्लांट ख़राब होने लगे तो उसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपको एक अपना देसी रोज़ का प्लांट दिखाती हूँ, उसको मैंने अभी क्या किया है आपके साथ मैं भी चलिए उसको भी दिखाती हूँ। वो उस पॉट में लगा हुआ है तो चलिए मैं उसके पास। तो ये मेरा रोज़ का प्लांट है, इसमें देखिए कल अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस प्लांट में यहाँ पर देखिए ये ब्रांच इसकी सूख रही है और इसमें देखिए कितनी ढेर सारी ये अगर हम फ्लावर जो हमारे देसी गुलाब होते हैं अगर उनके सूखे हुए फूलों को अगर हम नहीं हटाएंगे तो इस तरह से इसके अंदर सीड पॉट बनने लगते हैं। तो ये सीड पॉट बन रहे हैं और यहाँ पर देखिए 1-2 ये भी सीड पॉट बनने स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं
और यहाँ पर भी देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं। और इस प्लांट को मैंने आपको दिखा दिया है और इसकी ग्रोथ देखिए ये अच्छी है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये प्लांट मेरा यहाँ से ख़राब हो रहा है। तो ऊपर से ये जब प्लांट हमारा ख़राब होता है तो इसका मतलब है डाई बैक हो रहा है, क्योंकि इसकी रूट्स में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा प्लांट इस तरह से धीरे धीरे सूखने लगता है। तो देखिए ये देखिए इस तरह से ये प्लांट हमारा पूरी तरह से सूख गया है। तो इसे सबसे पहले हम अपने प्लांट को इस तरह से कट करके सूखी हुई सारी ब्रांच को हमें हटा देना होता है। और कल मैंने इसकी अच्छी सी गुड़ाई कर दी थी। देखिए इसकी अच्छे से मैंने गुड़ाई कर दी है। इसकी रूट्स ओपन हो गई हैं सॉइल में से। तो बहुत सारी सॉइल मैंने इसकी निकाल के थोड़ा फंगीसाइड डाल दिया था और एक दिन के लिए मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया है। अब इसके बचाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से अगर आप छोड़ देंगे और इस सूखी हुई ब्रांच को और पत्तियों को आपको कट करके हटा देना है। तो कल एक ब्रांच मैंने यहाँ पर देखी ये कट करके हमने हटा दिया है। अभी मैं ये वाली ब्रांच भी मैं कट करके हटाऊंगी और ये जो ब्रांच हमारी सूख रही है इसको भी हम कट करके हटा देंगे। और इस तरह की जो येलो कलर की पत्तियां हो गई हैं इनको भी हमें हटा देना होता है ताकि हमारे प्लांट में कोई फंगस ना लगे। और ये जो देख रहे हैं आपने इस प्लांट के ऊपर इस तरह के कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने कल फंगीसाइड का स्प्रे किया था और पूरी तरह से अपने प्लांट को हमने नहला दिया था। फंगीसाइड स्प्रे पानी में घोलकर अच्छे से इसको हमने नहला दिया था ताकि इसमें भी कोई अगर फंगस हो तो वो निकल जाए। इस तरह से आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। थोड़ा सा इसके रूट्स को ओपन करके थोड़ा सूखने देंगे। अगर कोई मिट्टी में सॉइल में कोई अगर फंगस है तो वो इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम हल्की सी गुड़ाई करके अपने प्लांट को, ताकि इसके अंदर ना इसकी रूट्स के अंदर पूरी ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल जाए। और देखिए इस तरह से हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी होती है। तो आप देख सकते हैं अगर ये रूट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। न्यू रूट्स, अभी जो वाइट कलर की रूट्स होती हैं वो बहुत हेल्दी रूट्स होती हैं। और इस तरह से अगर आपका प्लांट लगा है तो इसकी रूट्स देखिए ब्लैक हो गई हैं। तो ये जो डेड हो गई हैं, सारी रूट्स इसकी डेड हो गई हैं। तो जब हम हल्की सी गुड़ाई करते हैं तो इस प्लांट में अभी भी इसकी रूट्स अच्छी हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे ये पूरी तरह से ग्रीन है। तो हमारा प्लांट पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट मर सकता है, डाई हो सकता है। इसलिए हमें इसकी गुड़ाई करनी है और थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकाल के हम इसकी चेंज कर देंगे। इसकी सॉइल को जब चेंज कर देंगे तो इसमें जो भी कोई भी फंगस है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम हमें करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने अपने पॉट में से पूरे प्लांट को निकाल दिया है। अभी इसको देखेंगे इसकी रूट हमारी कैसी है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है हमें अपने प्लांट को। तो ये देखिए ये रूट तो एकदम ख़राब हो चुकी है। ये जो रूट्स देख रहे हैं ये रूट्स ख़राब हो गई है। तो इसे आप कट करके हटा सकते हैं कि इस रूट्स का कोई भी रोल नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से अभी भी कुछ ग्रीन दिखाई दे रही है और ये रूट्स बिल्कुल भी ख़राब हो गई हैं। इसको इस तरह से हम चेक करते हैं और इस तरह से हमें इसकी साइड से हल्की हल्की सी मिट्टी को लूज़ करना है, ढीला करना है इसकी सॉइल को। नीचे की रूट्स तो अभी भी कुछ अच्छी लग रही हैं, ये वाइट भी लग रही हैं। ये देखिए ये रूट्स तो अभी भी अच्छी थी, ग्रीन रूट्स हैं, यानी हमारा प्लांट अभी भी हेल्दी है। थोड़ा सा हमें इसकी केयर करेंगे तो हमारा प्लांट बच जाएगा। और ये बेस्ट सीज़न होता है विंटर का हमारे रोज़ के प्लांट के लिए। चलिए इसके लिए एक अच्छी सी मिट्टी तैयार करते हैं और अपने प्लांट को इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने पूरी तरह से पॉट में से निकाल लिया है और इस तरह से हम अपने प्लांट को रख देते हैं और इसमें हम एक अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे। इस मिट्टी को चेंज कर देंगे। तो इस मिट्टी को हम यूज़ नहीं करेंगे और इस मिट्टी में, इस गमले में हम मिट्टी बनाएंगे
तो ये देखिए लकड़ी की राख है और ये बालू है। ये देखिए रिवर सेंट के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये पानी को होल्ड नहीं करती है और ये फंगस से हमारे प्लांट को बचाएगी। तो आप चाहिए तो इस राख को हम अपने प्लांट के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट में अगर कोई फंगस है तो उससे भी हमारे प्लांट को बचाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपको दिखा दूँ। तो पहली चीज़ें आप देखिए, ये हमने नारियल के छिलकों को लिया है। ये इस तरह की पीसेस होती हैं जो हमारे घर में आती हैं। तो इसको जब आप कट करेंगे तो इस तरह की रेसें निकल आती हैं। ये पानी को अच्छे से होल्ड करती है और मिट्टी को भी हल्का बनाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोकोपीट नहीं हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से जुगाड़ लगा के काम कर लेती हूँ। और ये राइस हस्क है, धान की भूसी, जिससे चावल के छिलके होते हैं। तो ये है। और शाम हो गई है फ्रेंड, तो वीडियो थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। और ये हमारे गार्डन की मिट्टी है पुरानी, और ये किचन कंपोस्ट है। तो ये देखिए इस तरह से जो किचन में जो भी आलू प्याज के छिलके निकलते हैं उसको इस तरह से ग्रो बैग में डालते हैं। तो ये किचन कंपोस्ट है। और दूसरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है, ये है गोबर की, पुरानी गोबर की खाद है। तो इसको भी हम ले लेंगे। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अच्छी डिकम्पोस्ट खाद लीजिएगा आप, नई खाद मत लीजिएगा जो पूरी तरह से कंपोस्ट हो गई हो। इस तरह से गोबर की खाद को आप लीजिएगा और अपने गार्डन की मिट्टी को इसके अंदर ऐड कीजिएगा। रिवर सेंट और लकड़ी की राख मैंने आपको दिखा दी है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें हमें मिलाना है थोड़ा सा फंगीसाइड इसलिए ताकि हमारे प्लांट के जो रूट्स में जो कोई भी फंगस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इस तरह की मिट्टी बनाएंगे तो हमारे प्लांट के अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरह इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बड़े वाले छिलकों को हम पॉट के किनारे रखेंगे। पॉट के किनारे रखने से क्या होगा, गर्मियों में हमारा पॉट जब गर्म होगा, हीट होगा, तो ये हमारे प्लांट का सेव करेगा। इसलिए इसको साइड में किनारे इस तरह रख के इसकी मिट्टी को हम लगा लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फंगीसाइड। तो 1 चम्मच के करीब फंगीसाइड इसमें मिट्टी में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम अपने प्लांट की रूट्स पे ऐड करेंगे और उसके बाद इस मिट्टी को हम इस पॉट में फिल करेंगे। तो पहले हम अपने प्लांट को बाहर निकालते हैं सेफ्टी से और नीचे एक दीपक रखेंगे। तो होल को इस तरह से कवर कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ये कोको चिप डाल देंगे ताकि कोई भी मिट्टी बाहर ना निकले। और इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी कवर करेंगे। इस तरह से मिट्टी को भर के अपने प्लांट को लगा देंगे और उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी फ्लावरिंग मेरे प्लांट में हुई थी। तो ये देखिए इस तरह से मेरे प्लांट में फिर फ्लावर खिलना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी। तो इस तरह से कोई भी प्लांट आपका ख़राब हो रहा है और थोड़ी बहुत उसकी ब्रांचेस सूख रही हैं तो तुरंत आप इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी को चेंज कर दीजिए। अगर रूट बाउंडिंग हो गई है तो उसके रूट्स को कट करके फंगीसाइड डालकर अपने प्लांट को आप बचा सकते हैं और इस तरह से खूबसूरत फ्लावर्स अपने गार्डन में पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर